इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today we are going to discuss second chapter of class 7 science. Okay, so the name of the chapter is beta nutrition in animals. Nutrition in animals. Nutrition in animals. Okay. सो बेटा ये सेकेंड चैप्टर है आपकी 7th क्लास साइंस का। नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है बेटा, तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे वो खाने को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें हमारे लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। अब बेटा हम बात करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है बेटा? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को खाना, यानी कि वो तरीका जिससे वो खाना खाता है उसको डाइजेस्ट करके और उसका यूटिलाइजेशन वो कैसे करता है, यानी कि उसको यूज़ कैसे करता है, कहाँ यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें होती है बेटा न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे जिनसे हमारा न्यूट्रिशन मिलकर बना है। मतलब हम क्या खाते हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताए थे, है ना। क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थे, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, फैट था। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं बेटा? हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स बनाती हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाने का तरीका, कि कैसे खाना खाते हैं, जैसे प्लांट्स में था वैसे ही किस में है? एनिमल्स में है। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा कि अगर कोई इन्फेंट है, मतलब कोई बच्चा है, नवजात है, कोई छोटा बच्चा है, तो वो क्या खाता है? वो फीड करता है अपनी मदर के मिल्क को, यानी कि क्या मदर का मिल्क वो उतना बेटा उसके टीथ तो होते नहीं, या फिर उसका बॉडी इतनी डेवलप तो होती नहीं, माउथ उसका इतना डेवलप तो होता नहीं कि वो क्या कर सके, रोटी खा सके या चावल या कुछ और खा सके। तो एक इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा क्या खाता है बेटा? वो फीड करता है अपनी मदर के मिल्क को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, हमिंग बर्ड की या बीज की, है ना, बीज या हमिंग बर्ड की बात करते हैं, तो वो क्या खाते हैं बेटा? नेक्टर खाते हैं। नेक्टर खाते हैं, दैट मीन्स फूलों, जैसे फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, तो उनमें नेक्टर होता है, मतलब एक केमिकल सिक्रीट होता है, उस केमिकल को वो क्या करते हैं? सक करते हैं, है ना, उससे अपना खाना बनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, अगर हम बात करते हैं स्नेक की, ठीक है, या पाइथन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्नेक का, पाइथन। तो अगर हम बात करते हैं स्नेक की, तो क्या करता है बेटा? पूरा का पूरा एनिमल क्या करता है? एनगल्फ, यानी कि पूरा पूरा एनिमल खा जाता है। अगर वो दिखता है उसे अपना कोई शिकार, तो पूरे के पूरे एनिमल को ऐसे ही खा जाता है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जीवों की, तो वो क्या करते हैं? जो फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग होते हैं, मतलब जो फूड पार्टिकल, जो खाने के पार्टिकल्स हैं, वाटर में फ्लोट होते रहते हैं, बहते रहते हैं, उनको वो खाते हैं, या तो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा वो अलग अलग है। मतलब हर किसी के खाने का तरीका क्या है? अलग अलग है। जैसे कि आपको, अगर मैं और आप अपनी बात करते हैं मेरी, तो मुझे चावल खाने पसंद है तो मैं चावल खाऊंगी, अगर मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है तो मैं रोटी खाऊंगी, मुझे दाल ज़्यादा पसंद है तो मैं दाल खाऊंगी, या चावल, या मुझे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं सब्ज़ी खाऊंगी। तो अपना अपना हर किसी का क्या होता है? खाने का तरीका होता है कि वो कैसे खाना खाता है या कैसे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि
व्हाट इज डाइजेशन या व्हाट बेटा, हाँ एक चीज़ और, इस चैप्टर में हम किसके रेफरेंस में डाइजेशन पढ़ेंगे? ह्यूमन बींग्स। किसके रेफरेंस में बात होगी बेटा? ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, खाना खाने से लेकर उसके बॉडी से बाहर निकलने तक और उसके डाइजेस्ट होने तक जितनी भी प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही है वो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दी कि खाने के तरीके क्या हैं, कि कोई कैसे खाना प्रेफर करता है। दूसरी चीज़ हम बेटा पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, खाना खाने यानी कि उसके माउथ से लेकर एनएस यानी कि बॉडी से बाहर निकलने तक की प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है अंदर बॉडी के अंदर, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें पार्ट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या है बेटा? एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्या है वो? हेट्रोट्रॉप्स, HETEROTROPHS। क्या है बेटा? वो हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रो का मतलब होता है बेटा अदर। क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब अदर, है ना। और ट्रॉप का मतलब यानी कि ट्रॉप का मतलब किसी और से, ट्रॉप का मतलब है न्यूट्रिशन, तो इट मीन्स किसी और पे डिपेंड होना, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। तो एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनिमल्स हैं क्या। ये क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रो यानी कि अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अदर एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे। समझ में आ रहा है आई थिंक आपको बेटा? देखिए, धीरे धीरे पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, पर उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ऐसी कोशिश करिए कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, है ना। तो एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रो, दैट मीन्स किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। अगर हम हैं तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जाहिर सी बात है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, क्या चीज़ हम इस चैप्टर में, मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देती हूँ। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि खाना खाने का तरीका, यानी कि कौन क्या खाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, लिविंग थिंग्स को। कितने पार्ट्स में? सबसे पहला था क्या? हर्बीवोर, दूसरा था कार्निवोर और तीसरा था ओमनीवोर। पहला हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर और तीसरा क्या था? ओमनीवोर। हर्बीवोर आर दोज हु ईट ओनली प्लांट्स, यानी कि जो केवल प्लांट्स ही खाते हैं। दूसरा कार्निवोर, जो केवल क्या खाते हैं बेटा? फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। और तीसरा था क्या? ओमनीवोर, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज जो फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कौन है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको इसका आंसर दिया था कि ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूँगी, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किस चीज़ की? डाइजेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे हो रहा है। इस चैप्टर में बेटा मैं आपको केवल एक आइडिया दूंगी ह्यूमन डाइजेशन का, डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अभी आप देखिए, एक मैंने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया है, पता नहीं किसकी शक्ल मैंने पता नहीं किसको बना दिया है, ठीक है। चलिए क्या करना है ना। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पे, ठीक है। पहले डायग्राम को समझते हैं, है ना, फिर डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। तो देखो, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा हमारे माउथ से, यानी कि जब हम खाने को खाते हैं और जब उसे हमें चबाना शुरू करते हैं, च्युइंग करना शुरू करते हैं, डाइजेशन एक्चुअल स्टार्ट ही वहीं से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा डाइजेशन में, अब इसकी नाक मैंने गायब कर दी है, तो चलिए नाक वापस आ जाएगी ठीक है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा किससे? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और माउथ के अंदर क्या होती है बेटा? बक्कल कैविटी होती है। क्या होती है?
बक्कल कैविटी होती है। जब खाना सबसे पहले माउथ में जाता है तो वह एंटर करता है बक्कल कैविटी में। कहाँ एंटर करता है? बक्कल कैविटी में। टीथ होते हैं जो उन्हें चबाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज माउथ के अंदर होती है वो होती है बेटा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है बेटा, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है। खाना उनके साथ मिक्स होता है, ठीक है, थोड़ा कैसा होता है, स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, जिससे डाइजेशन में क्या मिलती है, उसको हेल्प मिलती है। ओके, सो माउथ में क्या क्या चीजें हुई बेटा? देखो दो चीजें हुई, पहली बक्कल कैविटी और दूसरी हुई सैलिवरी ग्लैंड। क्या हुआ बेटा? सैलिवरी ग्लैंड, है ना। जब माउथ के अंदर एंटर करता है फूड तो बक्कल कैविटी में जाता है, उसे दांत च्विंग करते हैं, चबाते हैं, वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होती है जिसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं और जो क्या काम करता है, खाने को स्टिकी यानी कि चिपचिपा बनाता है ताकि उसे डाइजेशन में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, माउथ से जब नीचे खाना जाता है तब वो पहुंचता है ईसोफेगस में। किस में पूछता है बेटा? ईसोफेगस में। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप भी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस में कुछ नहीं होता है, खाना जो है डाउनवर्ड नीचे की साइड जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो क्या काम करते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खाने को नीचे की तरफ धकेलते हैं, स्टमक नीचे की साइड धकेलते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो ईसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है जिसमें से खाना कहाँ से, माउथ से कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। ये एक्चुअली एक तरीके से कनेक्टिव लिंक हो गई, यानी कि जोड़ रहा है किसको? स्टमक को माउथ से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ईसोफेगस है। क्या है ये? ईसोफेगस है। और इसको हमने क्या बोला है? फूड पाइप भी बोला है। क्या बोला है बेटा? फूड पाइप भी बोला है। चलिए ये दोनों चीजें हो गई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्या आया? स्टमक आया। क्या आया? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक देखो आपको दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या होती है बेटा? बॉडी में लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है ये? लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद बेटा क्या हुआ? खाना जब स्टमक में जाता है तो यहाँ पे भी क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज वगैरह, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज या कुछ ऐसी चीज़ें जो डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वो भी एंटर कर जाती हैं खाने के साथ साथ। तो स्टमक में क्या होता है? कुछ एसिडिक मीडियम यानी कि कुछ एसिड होता है, HCl होता है। वो क्या काम करता है? जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो खाने के अंदर से ख़त्म कर देता है, मतलब उसको डाइजेशन के लायक बना देता है। यहाँ पे बेटा कैसा मीडियम होता है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब कैसा होता है? एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय होता है, ठीक है। तो स्टमक का जो मीडियम है वो कैसा? एसिडिक। यहाँ पे खाना जो होता है उसमें सारी टॉक्सिक चीज़ें खत्म हो जाती हैं। भाई ये काम करता है स्टमक हमारा, ठीक है। लीवर भी क्या है बेटा? ग्लैंड है ना। ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगी, पार्ट नहीं लेगी डाइजेशन में, पर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी, जो क्या है डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब पूरी डाइजेशन को क्या करेंगे हम, पूरे के पूरे मैकेनिज्म जो है डाइजेशन की जब हम पढ़ेंगे तो आगे इनके डिटेल काम जो है, इनका वर्क जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप मोटा मोटा समझते हुए चलिए। नेक्स्ट ये बेटा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज भी क्या है? एक ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है बेटा? ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड ऐसे कोई भी ऑर्गन जिसमें से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से निकलता रहता है, उनको बोलते हैं हम ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लैंड। ये भी बॉडी ऑर्गन ही होते हैं, कुछ और अलग से चीज़ नहीं होती है, बस इनमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहिए था, सॉरी, बट अभी समझ लीजिए कि ग्लैंड क्या होती है बेटा। ग्लैंड वो कोई भी बॉडी ऑर्गन है जहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता रहता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज भी क्या है? ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक्चुअली मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स ग्लैंड है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी जब इसके बारे में इसका वर्क बताऊंगी आपको, तब इसके बारे में। अभी आप समझ लीजिए एक मिक्स ग्लैंड है। कैसे है, क्यों है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पैनक्रियाज ग्लैंड हो गई, ये भी बेटा डाइजेशन में हेल्प करेगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। चलिए आगे नेक्स्ट आता है बेटा क्या हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेटा एक्चुअल डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन फूड का, वो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके अंदर होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
और फिर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आती है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। जो बचा कुचा खाना अगर डाइजेस्ट होने से रह गया तो वो फिर जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ उसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो इनडाइजेस्टेड पार्ट है बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, और जो भी बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट हो गया भाई, इसके बाद कहीं भी डाइजेशन नहीं होगा। जो बचा कुचा पार्ट रह गया था डाइजेशन के लिए वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर रह गया है वो रेक्टम के थ्रू एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? बॉडी से बाहर निकल जाता, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल गया, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करती है? हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी कि ब्लड जो है वो क्या करता है? उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी के जिस जिस पार्ट में भाई नीड होती है वहाँ उस खाने को पहुँचा दिया जाता है। एक्चुअल में बेटा इतनी सारी प्रोसेस हुई क्यों हमने इतना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम खड़ा किया? क्या वो खाना जो हम खा रहे थे क्या वो उस फॉर्म में नहीं था कि बॉडी हमारी उसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके? नहीं, हम जो खाना खाते हैं बेटा वो उस फॉर्म में नहीं होता है जिस फॉर्म में बॉडी क्या कर सके? उसको एब्जॉर्ब कर सके। पहले उस खाने को उस लायक बनाया जाता है ताकि बॉडी उससे क्या ले सके? न्यूट्रिएंट ले सके, है ना। तो इसीलिए इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया गया। तैयार एक्चुअली किया नहीं, नेचुरल सिस्टम है। हमारी पूरी बॉडी इसी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। पहले खाने को उस लायक बनाया जाता है कि बॉडी उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया गया है। देखिए कितना सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीज़ हो रही है, माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म हो जा रही है, ठीक है। अब क्या है बेटा? देखिए इन सब पार्ट्स को मिला के विथ 3 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स काम कर रही हैं। पहली सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में है, दूसरी लीवर, और तीसरा पैनक्रियास। सारे बॉडी इन सारे पार्ट्स को मिलाकर और इन 3 ग्लैंड्स को मिलाकर ही बनता है बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखो ये कैनाल के रूप में ना, कैनाल का मतलब समझते हो ना, कैनाल क्या होती है? देखो कैनाल की तरह है ना, बिल्कुल ये ऊपर से शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। कि कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ, आपको अभी याद करना है, ठीक है, मेरे साथ साथ याद करना है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या है? हमारा बक्कल कैविटी। दूसरी चीज़ क्या है बेटा? हमारा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इनमें हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया? पहला ऐड करा हमने सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा ऐड करा हमने पैनक्रियास, तीसरा ऐड करा क्या हमने बेटा? लीवर। एलिमेंट्री कैनाल प्लस ये 3 ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आया आपको समझ में बेटा? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या था? एक आइडिया था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, तो लिख सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये क्या काम करती हैं बेटा? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि एक बड़ा अगर कंपाउंड है या बड़ा कोई चीज़ है तो उसको क्या करती है? छोटे छोटे यानी कि सिंपलर फॉर्म में क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो यही काम होता है इन ग्लैंड्स का, ठीक है। तो ये था बेटा एक आइडिया मैंने आपको दिया इस वीडियो में। पहली वीडियो थी इस चैप्टर की, तो आपको बताना ज़रूरी था इसके बारे में। हम डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, तो पढ़िएगा आप इसको पहले, फिर जब आप पढ़ोगे तो आप जब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिटेल पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पार्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है, याद करना है। और कोशिश करिएगा ये डायग्राम बनाने की, चाहे रफली बनाएं, पर जब डायग्राम बना के बेटा कोई चीज़ याद करते हो ना तो वो ज़्यादा याद होती है एज़ कम्पेयर टू आप किस चीज़ को लिखते हो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के वो सारे पार्ट्स उसमें क्या करो? मेंशन करो, तब उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ह्यूमन डाइजेशन का एक आइडिया मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।